हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से डेटा रुझान बदल रहे हैं, बीजेपी कार्यालय हो, आरजेडी कार्यालय हो, सुरक्षा यहां की बढ़ाई गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां? बांकीपुर चुनाव में काउंटिंग हो रही है, लगातार चरण दर चरण काउंटिंग होती जा रही है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, रुझान आने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार और राजद के उम्मीदवार जिस तरह से पीछे चल रहे हैं, उसके बाद बीजेपी और राजद कार्यालय दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों को राजद कार्यालय में और बीजेपी कार्यालय में भेजा गया है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना हो तो उसको तत्काल देखा जा सके। काफी पुलिस बल बीजेपी कार्यालय और राजद कार्यालय दोनों जगह मौजूद है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ तारिक जी लगातार जुड़े हुए जनसुराज के प्रवक्ता है। तारिक जी, कई ऐसे बड़े चेहरे थे, मजबूत हैंड थे जो आपके साथ थे 25 के चुनाव में, लेकिन 25 में परफॉर्मेंस बुरा हुआ। कई लोग जो है बांकीपुर उपचुनाव के पहले कुछ दिन पहले छोड़ करके बीजेपी में चले गए। उनके लिए क्या कहेंगे जो इस घड़ी में साथ छोड़कर गए और प्रशांत किशोर अपने दम पर अकेले और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़े चेहरे के तौर पर इन रुझानों में अब तक उभर कर सामने आए हैं? देखिए, जनसुराज की जो बुनियाद है उसमें बिहार में परिवर्तन की बात है और जो लोग भी परिवर्तन के लिए जब आते हैं तो एक दिन में परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। हो सकता है कि 2 साल में किसी को मिल जाए, किसी को 4 साल में जो है ना लाभ मिल जाए, किसी को हो सकता है कि 10 को लग जाए। तो जो लोग पूरी तरीके से इस बात को लेकर कमिटेड थे कि बिहार में परिवर्तन को लेकर आना है, परिवर्तन करना है, वह लोग प्रशांत किशोर जी के साथ रहे। और जो लोग ये सोचकर आए थे कि हमें जनसुराज के साथ जाना है, टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है, सांसद बनना है, वह लोग वापस चले गए। तो वैसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ गए हैं वहाँ भी कम से कम आप इत्मीनान से रहे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो वहाँ भी इत्मीनान से रहे, अगर आप राजद गए हैं तो वहाँ भी इत्मीनान से रहें। इसलिए जनसुराज के जो लोग हैं, जो आज तक टिके हुए, हमारे जैसे लोग, जब जनसुराज का ज नहीं लिखा गया था तब से हम लोग जनसुराज के साथ हैं और इस उम्मीद के साथ है कि एक न एक दिन ये जो बिहार में जो काई जमी हुई है इसको हम लोग खत्म करेंगे और बिहार को एक नए स्वरूप में लेकर जाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। तो वैसे लोग आज जनसुराज के साथ हैं। जी चलिए, केके लाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। केके लाल जी, 30 सालों का एक सफर, और उस सफर में अगर ब्रेक लगता है या फिर कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है, हालांकि हम भी इंतजार कर रहे हैं, सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रुझान में आखिर इतना बड़ा बदलाव और इस बदलाव को कैसे देखा जाए और आने वाले वक्त के लिए भी, प्रशांत किशोर की सियासत के लिए, बीजेपी के सियासत के लिए और खुद नितिन नवीन के चेहरे को लेकर के किस तरीके का असर ये डालेगा चुनाव? एक तो राहुल, मैं ये कहूंगा कि इस बार वोट जो है 26,820 कम वोट पड़े और अभी तक जो आप फिगर बता रहे थे उसमें लगभग 21,000 वोटों की गिनती हुई है और कुल वोट पड़े हैं इस बार 1,30,208 मत। तो अभी 1 लाख वोटों की गिनती की जानी है। इसलिए अभी इस जो प्रारंभिक रुझान है 5-6 राउंड का, इस पे एक फाइनल ओपिनियन नहीं बनाया जा सकता है। आप जैसे ये कह रहे हैं कि जनसुराज है, तो जनसुराज ने जो संघर्ष किया है पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार जो घर घर जाकर के अपनी आइडियोलॉजी को बताया है, वो कहे हैं कि हम बांकीपुर के सुधार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सम्राट चौधरी की सरकार को जनमत संग्रह के रूप में, रेफरेंडम के रूप में लड़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन, आप परिवर्तन के लिए आगे आए। हर एक जगह वो गए तो इसी बात को बार बार वो कहे कि परिवर्तन के नाम पे वोट दी। तो हमें ये लग रहा है कि कुछ लोगों, जो आम मतदाताओं हैं, उनमें परिवर्तन की बात जो प्रशांत किशोर कहे हैं उनका कुछ असर दिख रहा है। यही वजह है कि आप देखें कि आरजेडी के जो कोर वोट है वो एक विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर की ओर देख रहे हैं, या कुछ लोग जो ये समझ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ में। चले, बिल्कुल केके लाल जी, चितरंजन गगन जी के पास आते हैं। जिस बात का जिक्र केके लाल जी कर रहे हैं कि आरजेडी का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक अब तेजस्वी के चेहरे को ना देख करके प्रशांत किशोर में एक विकल्प देख रहा है कि कोई तो है जो हमारा मुद्दा उठाए, बीजेपी के पास हम नहीं जाएंगे लेकिन आरजेडी के पास भी नहीं जाएंगे। क्या आप भी ऐसा मानते हैं और यही चीज आरजेडी को डाउन भी कर रही है? चितरंजन गगन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहे हैं जी। केके लाल ने ही इस बात की चर्चा की कि जो आपका कोर वोटर था वो आप में विकल्प ना देख करके प्रशांत किशोर में विकल्प देख रहा है।
नहीं राहुल जी, मैंने पहले भी बताया है, आपको कहा है कि देखिए इसमें पीके बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्टर यह रहा है कि एनडीए की सरकार जो केंद्र और बिहार में है उसके खिलाफ में जो जनाक्रोश है, जो आप जंतर मंतर से लेकर और पटना और देश के विभिन्न राज्यों में आपने देखा, उसी का प्रकटीकरण है या जो है सो बांकीपुर के जो मतदाताओं ने जो वोट दिया। अब रहा कि यहाँ पीके के तरफ, तो चूंकि अभी जो भाजपा के साथ ही बता रहे हैं। चलिए आएंगे आपके पास बड़ी खबर है रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से आधिकारिक 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और इसमें भी प्रशांत किशोर आगे हैं। तो 7वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और 7वें राउंड में पीके की बढ़त बरकरार है। प्रशांत किशोर 3811 वोट से आगे हैं और अब तक प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं वो 13,500 वोट मिले हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा की बात करें तो अभी भी दूसरे नंबर पर बरकरार है, हालांकि इनकी भी वोटों की संख्या बढ़ी है और फिलहाल 9,679 वोट इन्हें मिले हैं। तो नीरज सिन्हा के भी वोट बढ़े हैं, लेकिन अभी भी वो प्रशांत किशोर से काफी कम है। 3,811 वोट से प्रशांत किशोर अभी भी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। राहुल जी चलिए, बिल्कुल चित्रंजन गंगन जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जनता की समस्या बीजेपी है, लेकिन आप हल बन करके, आप सहारा बन करके आरजेडी क्यों नहीं आगे आए? क्यों आखिर प्रशांत किशोर आए? मैंने कहा ना कि भाजपा के द्वारा एक प्लान वे में पीके को आगे लाया गया, तो जनता के बीच में एक मैसेज दिया गया कि प्रशांत किशोर ही जो है सो भाजपा को हरा सकते हैं। और प्रशांत किशोर एक बड़ी पर्सनालिटी है, निश्चित रूप से इसका लाभ तो इन्हें मिला है, इसमें कहीं कोई इसमें हम इसमें इनकार नहीं करते। लेकिन अभी आपने जो भाजपा के साथी का जो सुन रहे थे, उनको अपने हाथ से ज्यादा उनको खुशी है कि आरजेडी का वोट जो है सो कमा, उनको ज्यादा खुशी, इसी से आप समझ लीजिए। और आज भी जो नैरेटिव एक बनाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जीत हो रही है, प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, यह नहीं कहा जा रहा है कि एनडीए भाजपा की हार हो रही है, और हार ही नहीं, बुरा तरीका से जो उसका सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, आज वहां पर भाजपा काफी वोटों से पिछड़ रही है। तो इसको जो सो नैरेटिव नहीं बना के प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, क्योंकि एक सीट से जो है सो न बिहार के विधानसभा में चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो उस पर कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन एक मैसेज बांकीपुर के जनता ने दिया कि जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की, एनडीए की जो नीतियां हैं, अब 40-40 उसके जो है स्टार प्रचारक यहाँ बांकीपुर में घूमे, 202 विधायकों को ड्यूटी लगाया गया, दूसरे प्रदेशों से नेता यहाँ पर बुलाया गया, तो इस ढंग से केंद्र में जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया। तो भाजपा को यह पहले से अंदाज हो गया था, एहसास हो गया था कि जनता उनके खिलाफ में है, सड़क पर उतर रही है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे, कुंतल कृष्णा जी भी जुड़े हुए हैं। समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। चलिए आएंगे आप लोगों के पास आएंगे। तो देखिए जो अब डेटा सामने आ रहे हैं, लगातार छठे 7वें राउंड और 8वें राउंड तक की जो खबर है वो हमने आपको दिखाई कि कुछ जो डेटा है वो पीके की टीम की तरफ से भी आ रहे हैं, कुछ जो आधिकारिक डेटा है वो बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही आ रहा है, लेकिन हर डेटा यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी तक 1 लाख ऐसे जो वोट है जिनकी काउंटिंग होनी बाकी है, 1,30,000 पूरी ये वोट है और जिसमें 30,000 28,000 के आसपास अब तक काउंटिंग हुई है। इंतजार जरूर किया जा रहा है कि 31 राउंड तक है और इसी इंतजार में बीजेपी भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि शायद चीजें बदले, तस्वीरें बदले। लेकिन अब जो आंकड़ा है, अंतर जो है वो काफी अब बड़ा होता चला जा रहा है और इस बड़े होते हुए आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जनसुराज के दफ्तर में लगातार जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए विनीता के पास आएंगे। विनीता, आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, हालांकि बीजेपी के नेता जरूर पहुंचते हैं, अगर उनके पक्ष में रुझान जाते हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा नजर आ रहा है बीजेपी दफ्तर में या फिर कुछ सन्नाटा जैसा ही सीन है? राहुल, बीजेपी दफ्तर में थोड़ी देर पहले थी, लेकिन अब मैं जन सुराज के दफ्तर में पहुंच गई हूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से काउंटिंग हो रहे हैं और प्रशांत किशोर अब आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के समर्थक
कितने खुश हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और प्रशांत किशोर के साथ लगातार बांकीपुर में डटे रहे। और ऐसे में सुबह से काउंटिंग जो जारी है उसमें कई राउंड की काउंटिंग हो गई है और फिलहाल हर राउंड में प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव से आगे नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर के कार्यालय की तस्वीर हम आपको जरा दिखा दें। प्रशांत किशोर का ये कार्यालय है और जितने भी उनके समर्थक हैं फिलहाल धैर्य बनाकर यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता तब तक शायद ये लोग अभी जश्न नहीं मनाएंगे। सब कहीं ना कहीं मोबाइल से जो अपडेट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ियां आए और कब ये लोग जश्न मनाएं। अभी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता, बिहार की बांकीपुर की जनता ने जो प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत किया है, ये ऐतिहासिक क्षण है जनसुराज के लिए। और पिछले 3 सालों से आदरणीय प्रशांत जी ने जो तन मन धन बिहार के लोगों के साथ लगाया, हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम लोग 10वें राउंड में 5000 से ज्यादा का गैप ये कर चुके हैं। और वैसे वैसे क्षेत्रों में हम बीजेपी को अभी मतलब हरा रहे हैं जो आज 35 सालों में उनको अवैध किला कहा जाता है। अभी 31 राउंड तक होना है, आप बोल रहे कि हरा रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, अभी तक के काउंटिंग में जिन क्षेत्रों में इतनी शांति क्यों है? आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम बड़े धैर्य से आप लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम एक धैर्यवान और अनुशासित नेता के सिपाही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता जो चले बिल्कुल विनीता आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर रुचिका बताएंगी। बिल्कुल राहुल, देखिए प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से अब 9वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और इसमें भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि जो ये आंकड़ा है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5400 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। देखिए राहुल, शुरू से ही प्रशांत किशोर की जो वोट के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और ये प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। 9वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। तो देखिए बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से 5400 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जी राहुल, चले बिल्कुल विनीता, एक बार फिर से आपके पास आते हैं और वो जनसुराज दफ्तर के जश्न की तस्वीरें, उस उत्साह की तस्वीरें क्या कह रही हैं? अभी जश्न ना हो, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर श्योर नजर आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही जो मतों की गिनती जारी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में मोबाइल लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वोटिंग जो हुई है उसकी काउंटिंग कंप्लीट हो और कब ये लोग फिर यहाँ पर जीत का जश्न मनाएं। क्या लग रहा है? लगना क्या है, इसमें तो लगना कुछ है नहीं। बांकीपुर का जनता तो मन पहले से ही बना ली थी। जिस प्रकार उन्होंने दावा कर रहे थे कि 35 साल का किला है, वो किला हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहा करते थे कि किला जनता का होता है, किला किसी पार्टी का नहीं होता। आज 3 अगस्त किला ध्वस्त। बिल्कुल, तो देखिए इनका ये साफ तौर पर समझ रहे हैं कि जीत इनकी होगी। क्या लग रहा है? अभी 31 राउंड है, अभी कुछ ही राउंड की गिनती हुई है। कुछ राउंड की गिनती हुई है, लेकिन जो ट्रेंड दिखा रहा है हर राउंड में प्रशांत जी 500 से 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। टोटल अगर देखें तो 6000 वोटों से प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि 31 राउंड जाते जाते प्रशांत किशोर 20 से 25,000 वोटों से जीतेंगे और किला जनता का होता है। जनता ने हर बूथ पे हर जातीय समीकरण को तोड़ते हुए प्रशांत किशोर को वोट किया है और आपको दिख रहा है काउंटिंग में। चले बिल्कुल आपके पास विनीता आएंगे और एक और बड़ी खबर जो है, बड़ा डेटा सामने आ रहा है प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से और जनसुराज की तरफ से। वो हम उस प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से खबर और उस डेटा पर बात कर रहे हैं, जो डेटा ये कह रहा है कि 9वें राउंड में प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी 5400 वोटों से आगे चल रही है। ये आंकड़ा हम बता रहे हैं कि आधिकारिक आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, यह आंकड़ा प्रशांत किशोर की टीम द्वारा जारी किया गया है और सभी जानते हैं आंकड़ों के बाजीगर प्रशांत किशोर हैं, उस चीज को एनालाइज करते हैं, समझते हैं और जो
आज डेटा जारी किया गया है, वो डेटा ये कह रहा है कि 9वें राउंड में प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी 54 वोटों से आगे चल रही है। विनीता, यह अंतराल काफी बड़ा होता जा रहा है, अब 54 तक पहुंच गया है, बीजेपी पीछे छूट रही है। जनसुराज के लोग क्या कह रहे हैं?